हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में देखा कि फेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम नेक करेंगे। उसके लिए मोस्टली हमें डार्क ही पार्ट दिखाई दे रहा है नेक में। लाइट पार्ट ये जो यहाँ पे आपको लाइंस दिखाई दे रही होंगी उनके बीच में थोड़ा सा है, बाकी मोस्टली डार्क ही होने वाला है। तो मैं इसे डायरेक्टली ऑब्वियसली पाउडर से करूँगी। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ हमारा कंसीलर ब्रश। मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा पाउडर दूँगी क्योंकि मैं इसे डार्क बना दूँ। तो मैं सबसे ज़्यादा डार्क जो पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है उससे स्टार्ट करने वाली हूँ। वो है कान के नीचे का पार्ट और वहाँ से मैं राइट साइड को आऊँगी। ओके, यहाँ पे जो फेस की लाइन है, जॉ लाइन की लाइन है एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है और ज़्यादा नीचे तक नहीं, बस यहाँ तक। इसके बाद ये पूरी तरीके से मर्ज जाने वाली है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें कहीं भी आपको प्रॉपर लाइन नहीं दिख रही होगी, जॉ लाइन, तो हम उसको अच्छी तरीके से मर्ज कर देंगे। उससे पहले हमें डार्क करना पड़ेगा। उसके बाद जो ये मिडल ऊपर दिया है हमने, मिडल टोन, उसको हम डार्क के साथ इस तरीके से मर्ज कर देंगे। अब ये जो है तो ऑब्वियसली ये यहाँ से ऊपर जाने वाली है, तो ये जितना हमने यहाँ तक किया है अगर, तो ये थोड़ा सा उससे ऊपर तक जाएगा डार्क पार्ट। ओके, इसको इतना ज़्यादा लाइट नहीं रखना क्योंकि ये नीचे है बहुत। इतना डार्क आपको नीचे तक कर लेना है। यहाँ पे बीच में मुझे एक पार्ट दिख रहा है जो थोड़ा सा लाइट है, मैं उसको पहले कर लेती हूँ इस तरीके से। उसके बाद अगेन डार्क शुरू होने वाला है, जो स्वेटर का पार्ट है, जो भी क्लोथिंग है नीचे उसका पार्ट। कंपैरेटिवली देखिए तो इन दोनों लाइंस में से ये लाइन थोड़ी सी छोटी है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देती हूँ। इरेज करना है मतलब मुझे मिडिल टोन लाना है, वहाँ पे पूरी तरीके से इरेज नहीं कर देना। देखिए अब ये जो मिडिल टोन था यहाँ तक आ गया और उसके नीचे से फिर ये डार्क लाइन चालू हो रही है। ठीक, यहाँ पर भी डार्क ही पार्ट होने वाला है। मैं थोड़ी सी ज़्यादा पाउडर ले लेती हूँ मेरे ब्रश में। यहाँ पर भी नीचे जो चिन की लाइन है शार्प दिखाई दे रही होगी आपको, मैं उसको शार्प ही रखूँगी। इसके बाद अगेन यहाँ तक शार्प रहेगी, मर्ज हो जाएंगी। ओके, यहाँ तक शार्प है, उसके बाद अगेन मर्ज हो रही है।
इसके बाद जो ये वाला एरिया है, मतलब मैंने जैसे कि कहा था ये वाला जो एरिया है वो मोस्टली लाइट रहने वाला है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको परछाई पड़ रही है वो वाला एरिया आपको अगेन डार्क करना है बहुत ज़्यादा। ये भी जो लाइन है एकदम स्टार्टिंग में शार्प दिखाई दे रही होगी आपको, जैसे ही नीचे आ रहे हैं थोड़ी सी वो मर्ज हो जाएगी। इस तरीके से। अब मैंने डार्क पार्ट स्टार्ट किया है तो मैं पूरा डार्क पार्ट पहले कर लेती हूँ, उसके बाद हम लाइट पार्ट करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे लूँगी हमारा इलेक्ट्रिक इरेजर पेन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो दो लाइंस हमने यहाँ पे बनाई हैं उसे इस तरीके के दो पार्ट बन चुके हैं, ये वाला एक लाइट पार्ट और ये वाला एक लाइट पार्ट। देखा जाए तो ये जो लाइट पार्ट है इससे थोड़ा ज़्यादा नीचे तक विजिबल है, मतलब ये जो डार्कनेस हमने यहाँ पे पूरी तरीके से कर दिया है उसको थोड़ा सा मैं नीचे तक लाइट कर देती हूँ। और मैं सर्कुलर घुमाऊंगी ताकि टेक्सचर नीचे तक चला जाए, पर बहुत ज़्यादा शार्प टेक्सचर नहीं करना है जैसे हमने चिन में किया था, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है पीछे है, जैसे कान होता है कि हमने यहाँ पे ज़्यादा टेक्सचर दिया है पर कान पीछे है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा मिडिल टोन में ला लेती हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है वो। इस तरीके से ये भी पार्ट मैंने पूरा कर लिया। अब नीचे वाला जो ये डार्क पार्ट है उसको पूरा करना है हमें। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे जहाँ पे यहाँ पे ये जो नेक वाला पार्ट है वो शुरू हो रहा है, वहाँ पे भी आपको जो लाइन है बहुत ज़्यादा शार्प दिखाई दे रही होगी, ये नीचे वाली, उसको मैं एक बार एकदम शार्प बना देती हूँ। और जैसे ही हम इस तरफ जाएंगे ऊपर की तरफ लेफ्ट में थोड़ी सी ब्लेंड होती हुई दिखाई देगी आपको। ये जो पार्ट मैंने आपको कहा कि लाइट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा भी लाइट नहीं है, उसमें मिडिल पार्ट है, मिडिल टोन है सॉरी। तो मैं इस मिडिल टोन को एक बार दे देती हूँ। इसके बाद हम ट्राई करेंगे उस पर टेक्सचर देना, और टेक्सचर मैं दूंगी हमारे न्यूट्रल पेंसिल के साथ। पहले तो मैं जो लाइन्स यहाँ पे शार्प दिखाई दे रही हैं उनको मैं पहले बनाती हूँ इस तरीके से। ऐसी कुछ लाइन्स आपको उसमें दिखाई दे रही होगी अगर आप जूम इन करके देखो तो। बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे करना नहीं है आपको, जो क्लियरली आपको लाइन्स दिखाई दे रही है बस उनको ही करना है आपको। ऊपर की ये जो लाइन मैंने निकाली थोड़ा सा मैं उसको डार्क कर देती हूँ 2B के साथ।
तो मैं लूँगी हमारा इरेजर पेन, जहाँ जहाँ पे मुझे टेक्सचर दिखाई दे रहा है इस तरीके से मैं उसको दूँगी। इस तरीके से हमारी नेक भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो है हम करेंगे ड्रेपरी। उसके लिए हमें थोड़े बड़े ब्रश की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर भी हमें डार्क पार्ट से शुरू करना है। सबसे पहले मैंने लिया है ये हमारा लार्ज आई शेडो ब्रश, 6 नंबर का, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला जो फोल्ड है नीचे, और नेक का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, मतलब कान के नीचे का, एग्जैक्ट कान के नीचे का जो पार्ट है, मोस्टली वो बहुत ज़्यादा डार्क है। तो मैं वहाँ से शुरू करूँगी और हम धीरे धीरे राइट साइड की तरफ जाएंगे। ओके, मैंने थोड़ी ज़्यादा पाउडर ले ली है। आपको लाइन का ध्यान रखना है, लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डार्क कर रहे हैं। और देखा जाए तो बैकग्राउंड उतना ज़्यादा डार्क नहीं है, तो ये बाहर निकल गया तो ये इरेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि जो किनारे के साइड है, मतलब जहाँ पे एज है या फिर शार्प लाइन की ज़रूरत है, वहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप लिप ब्रश यूज़ कर सकते हो, उसके बाद फ्लफ ब्रश यूज़ कर सकते हो, ताकि ये जो लाइन है थोड़ी सी शार्प हो जाए। बहुत ज़्यादा भी शार्प करने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड में, तो उसको अगर शार्प कर दिया तो वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी इंस्टेड ऑफ फेस। यहाँ पे हमें फोकस फेस पे डालना है, इसलिए आजू बाजू की जो चीज़ें बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करनी है हमें। ओके, इसके ऊपर हर जगह पे टेक्सचर है, बट स्टिल जो भी बैकग्राउंड आप कर रहे हो वो अच्छे तरीके से प्लेन आए, इसका आपको ध्यान रखना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हमें बैकग्राउंड करना है, और बैकग्राउंड के ऊपर सिर्फ बालों का जो पार्ट है उसमें ही हम टेक्सचर दे सकते हैं। आजू बाजू का जो पार्ट है वो हमें पूरी तरीके से एकदम प्योर प्लेन करना पड़ेगा। ओके, और वो इतना ज़्यादा डार्क भी नहीं है, तो शायद ये थोड़ा सा हार्ड जा सकता है, पर अगर आप यहीं पे प्रैक्टिस कर लो शर्ट के ऊपर तो ये थोड़ा सा ईजी जाएगा आपको। जैसे कि मैंने कहा था, मुझे यहाँ पे एक लाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करना है, इस तरीके से थोड़ा सा लाइट उसको कर देना है कि दूर से वो अगर दिखाई भी ना दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो वहाँ पे है, हमें रेफरेंस में दिखाई दे रहा है, इसलिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो लाइन है शार्प बस इसी पार्ट में दिखाई दे रही है, बाकी में अगर आप देखें तो अच्छी तरीके से मर्ज हो चुकी है।
तो जितना डार्क हमने अंदर किया है सेम उतना ही डार्क हमें बाहर करना है ताकि वो लाइन अच्छी तरीके से मर्ज हो जाए, इस तरीके से। तो फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ पे आएंगे ये लाइट लाइट होता जाएगा जो कॉलर का पार्ट है। इस तरीके से बीच बीच में फोल्ड्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज करना है हमें, जिस तरीके से हमें रेफरेंस में दिखाई दे रहा है। जितनी ये लाइन मर्ज है उतनी ही ज़्यादा ये लाइन नीचे की शार्प है। वो भी एक फोल्ड ही आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम बॉटम में, ये वाला पार्ट जो हमने हमारी स्केचिंग के दौरान भी लाइंस बना ली थी ताकि हमें पता चले कि वो कहाँ पे। थोड़ी सी पाउडर ले लेती हूँ और इस तरीके से आपको उसको रब भी करना है अच्छी तरीके से ताकि उसके पार्टिकल्स पेज पे ना आए। इस तरीके से मुझे उसका शेप दिखाई दे रहा होगा। कॉर्नर जो है वो भी उतना ही ज़्यादा डार्क है जितना हमने अंदर वाला फोल्ड किया है, इस तरीके से। बहुत ज़्यादा लाइट हमें कहीं भी रखना नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है पेंसिल में टेक्सचर आने वाला है। उसके बाद हमें अगेन इरेजर से भी टेक्सचर करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा टेक्सचर करने के बाद। तो पहले से अगर उसे थोड़ा सा डार्क रखें तो हमें वापस उस पर ब्रश चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसलिए मैं ये जो डार्क पार्ट है थोड़ा सा आगे तक ला रही हूँ। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एकदम प्लेन सॉफ्ट हो रही है ब्लेंडिंग।
ये वाली जो कॉलर की लाइन दिखाई दे रही है, मैं उसको थोड़ा सा शार्प कर लेती हूँ। ये नीचे की भी जो लाइन है, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे शार्प होने वाली थी, हमने इसको शार्प कर दिया। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी हमारा ये फाउंडेशन ब्रश 4 नंबर का, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे जो फोल्ड्स वगैरह हैं उनके लिए यह काम में नहीं आएगा, बट जो फर्स्ट लेयर है, जो मिडिल टोन हमें यहाँ पे देना है, वो देने के लिए ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो मैं सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पाउडर ले लेती, क्योंकि हमें मिडिल टोन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, याद रखिए। और मैं इस तरीके से इसको देना स्टार्ट कर देती हूँ। जो बॉर्डर है शर्ट की, वहाँ पे मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि वो हमें शार्प चाहिए जैसे हमने यहाँ पर करी है। मैं बस बीच में ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ वहीं पे मिडिल टोन देने के लिए इसका यूज़ करूँगी, बाकी नहीं। ओके, सारी जगह पे सेम टोन देना है आपको, बिल्कुल भी धब्बे वगैरह नहीं दिखने चाहिए यहाँ पे। अगर दिख भी रहे हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा वाला स्तंभ है उसको घुमा के यहाँ पे सॉफ्ट कर सकते हैं, सो डोंट वरी। बट जितना ज़्यादा ब्रश से हो सकता है उतना ज़्यादा सॉफ्ट करने की कोशिश कीजिए इस पार्ट को।
फेस के आसपास का भी जो भाग है मैं उसे इस ब्रश से बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि अगर फेस वगैरह पे चला गया तो हमने पूरा टेक्सचर वगैरह किया वो ख़राब हो सकता है। ये जो कॉलर का पार्ट है यहाँ पे लाइंस दिखाई दे रही होंगी और नीचे का पार्ट है यहाँ पे कुछ फोल्ड्स दिखाई दे रही होंगी। एज आई सेड, ये ब्रश फोल्ड्स के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फोल्ड्स थोड़े से शार्प होने चाहिए। इसका जिस तरीके से कटिंग करी हुई है ये कर्व है, तो इसे फोल्ड करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो अभी तक मैंने जो भी पार्ट किया है बस प्लेन करने के लिए किया है। यहाँ पर भी आपको कॉलर की लाइन दिखाई दे रही होगी, वो मैंने अभी तक ड्रॉ नहीं की है, वो हमें छोटे ब्रश से ड्रॉ करेंगे, हमारे फ्लफ ब्रश से या फिर स्मज ब्रश से। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे करें सेम उसी तरीके से यूज़ करना है हमें ये ब्रश बैकग्राउंड में। ओके, बड़े ब्रश का जो काम है मोस्टली मेरा कंप्लीट हो गया है। आजू बाजू का ये जो आपको एज दिखाई दे रही होगी, ये वाइट दिखाई दे रही होगी, इसको करने के लिए मैंने जो पहले ब्रश यूज़ किया था हमारा लार्ज आई शेडो ब्रश, उसको मैं यूज़ करूँगी इस तरीके से। ये जो लाइन है वो भी शार्प आने वाली है, जैसे हमने ये नीचे की लाइन्स ली।
जैसे मैंने इस साइड का किया, सेम उस तरीके से ये साइड करेंगे हम। इस तरीके से ये पार्ट हो गया हमारा, जो भी हमें मिडिल टोन पूरी तरीके से देना था। अब मैं इसको ब्लेंड करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्मॉल ब्रश यूज़ करने की वजह से थोड़े से धब्बे धब्बे हैं। उनको डिसॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करूँगी हमारा सबसे बड़ा वाला जो स्टम्प है, ब्लेंडिंग स्टम्प, उसको। इसके बाद यहाँ पे अभी हमें थोड़े से फोल्ड्स जहाँ जहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस पार्ट में आपको दिखाई दे रहे होंगे थोड़े से एंड में एकदम राइट साइड, वो हम थोड़े से उसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो कंसीलर ब्रश है उसके साथ हम कॉलर की जो लाइन है नीचे वाली उसको भी ऐड कर देंगे। ओके, थोड़े से पाउडर ले लेती हूँ ब्रश में, क्योंकि फोल्ड्स जो है वो हमें डार्क करने हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया सेम तरीके से वहाँ पे आने वाले। यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा फोल्ड दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बस इतना ही। सेम तरीके से यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से फोल्ड्स की जो भी शेडिंग हमें करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे सिर्फ हमारा जो कॉलर वाला पार्ट है वो रह गया है। उसके बाद हम डायरेक्टली टेक्सचर दे सकते हैं। वैसे उसके लिए मैं लूँगी हमारा कंसीलर ब्रश।
कुछ इस तरीके की है, राइट। यहाँ पे परछाई पड़ती हुई दिखाई दे रही होगी इस लाइन की। ऊपर की तरफ और ज़्यादा शार्प आपको दिखाई दे रही होगी, तो वो जो पार्ट है वो हम पेंसिल से कर लेंगे। अभी जो नीचे वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। बैकग्राउंड है उसमें अच्छी तरीके से मर्ज भी कर दिया है मैंने। ये पार्ट जो थोड़ा ज़्यादा लाइट रह चुका है मेरे से, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। अब ये छोटा पार्ट है तो मैं डायरेक्टली ब्रश से ही करूँगी उसको, कंसीलर ब्रश से। ये साइड ऊपर जैसे जा रहा है वो थोड़ा सा शार्प होता जा रहा है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी हमारी 6B, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क पार्ट है। उसमें भी वो लाइन दिखाई दे रही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डार्क होनी चाहिए लाइन, तो मैं उसको ड्रा करूँगी अभी यहीं से। इसको भी मुझे ब्लेंड करना है अंदर की तरफ। जो भी फोल्ड्स या फिर लाइंस ब्रश से करनी थी वो सारी हो गई है। अब लास्ट में यहाँ पे टेक्सचर बाकी है हमारा से, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा लिप ब्रश। क्योंकि यहाँ पे जो टेक्सचर है, एक भी लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी जो बहुत ज़्यादा शार्प है। सारी की सारी लाइन्स हमको एकदम फेंट करनी है, ब्लेंड करनी है। तो ये लाइंस बनाने की शुरुआत में डार्क पार्ट से अगेन करूँगी। कुछ कुछ एरिया में ये दिखाई नहीं दे रही उतनी ज़्यादा, मैं डायरेक्टली उनको डालने की कोशिश कर देती हूँ। जैसे आप इस तरफ जाएंगे इसका शेप थोड़ा सा आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से कर्व हो रही है लाइन्स। ओके, तो ये लाइन जो मैंने बोला था कि लिप ब्रश से करनी है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ऐसी लाइन्स आपको नीचे दिखाई दे रही होंगी एकदम वर्टिकल इस तरीके से, और जहाँ जहाँ पे फोल्ड्स आ रहे हैं वो थोड़ी सी कर्व वगैरह होती हुई दिखाई दे रही होंगी, वो भी हम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से लिप ब्रश से ही मैंने वो लाइन निकाली है। आपको इन लाइन्स को मेनली तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब ये लाइन्स निकाल रहे हो, कि ये जो जितनी थिक की है उतनी थिक नहीं है ये लाइन्स। नीचे वाली अगर आप देखें तो बहुत ही थिन दिखाई दे रही होंगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइन भी लाइट होने वाली है, और जहाँ पे डार्क पार्ट है वहाँ पे लाइन भी डार्क होने वाली है। जैसे ऊपर मैंने डार्क लाइन बनाई है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कर दी है, यहाँ पे वो अगेन डार्क होगी। सेम चीज़ आपको फोल्ड को ध्यान में रख के करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको लाइट दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे सारी लाइन्स जो आएंगी वो सारी की सारी लाइट होने वाली है। ओके,
और दूसरी बात, पैटर्न समझने की कोशिश करें तो ये जो लाइंस है बहुत पास पास है एक दूसरे की, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, बहुत दूर नहीं करनी, नहीं तो वो डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी। मोस्टली जब पहली बार हम पाउडर लेते हैं ब्रश में तो वो डार्क ही होने वाला है, इसलिए मैं सबसे पहले कभी भी ब्रश यूज़ करती हूँ तो डार्क पार्ट पहले करती हूँ, उसके बाद मैं लाइट पार्ट करती हूँ। सेम यहाँ पे मैं कर रही हूँ, पहले डार्क पार्ट, उसके बाद मैं लाइट पार्ट पे आऊँगी। यहाँ पे मैं प्रेशर भी थोड़ा सा कम कर रही हूँ, नीचे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मिडिल टोन में यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सेम चीज़ आपको करनी है। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी समझ के लेनी है कि यहाँ पे फोल्ड आया है तो थोड़ी सी यहाँ पे कर हो जाएंगी, राइट, जैसे हमने अभी करी है।
लाइंस को एक दूसरे में मर्ज नहीं होने देना है बिल्कुल भी, आपको इंडिविजुअली सिंगल सिंगल लाइंस निकालनी पड़ेंगी। ये हम पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद वापस हमें उसे ब्लेंड करने के लिए ब्रश यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए अगर हम ब्रश से करेंगे तो ये ऑलरेडी ब्लेंड हो जाएंगी। यहाँ पे जो हमने डार्क पार्ट किया उसकी वजह से हमें लाइन से हम थोड़ी सी कर्व लेनी पड़ेंगी, जिसकी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आपको धीरे धीरे उनको इस शेप में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन सी थी, मैं धीरे धीरे उनको कर्व करते जा रही हूँ, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये यहाँ तक और ज़्यादा कर्व होते जाएंगे। तो मोस्टली इस पार्ट में लाइट लाइन्स आने वाली हैं।
इस तरीके से हमारी लाइंस कंप्लीट हो गई। बीच बीच में आपको डॉटेड टेक्सचर बहुत सारा दिखाई दे रहा होगा, तो उसको करने के लिए मैं पेंसिल का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 4B पेंसिल। आपको बस इस तरीके से उस टेक्सचर को बनाना है, रैंडमली डॉट्स देकर। ओके, बहुत सारा डार्क नहीं कर देना है किसी भी जगह को आपको। इसी में बहुत कम प्रेशर के साथ इस पेंसिल को चला रही हूँ। और वेरिएशंस के लिए हम बीच बीच में डार्क डालेंगे, बीच बीच में लाइट डालेंगे, कोई पार्ट प्लेन भी छोड़ सकते हो आप। सेम चीज़ आपको ऊपर करनी है इन लाइन्स के बीच में, इस तरीके से। इस पार्ट को ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ करूँगी, इस तरीके से। ये जो प्लेन है आजू बाजू में विदाउट टेक्सचर। अब ये हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट है। इसके बाद हम इसके ऊपर इरेज़र पेन से टेक्सचर देने वाले हैं। फैब्रिक है थोड़ा सा स्वेटर टाइप है, तो यहाँ पे लाइंस और डॉट्स का जो है मिक्सचर आने वाला है पूरा।
इस तरीके से टेक्सचर आपको पूरी तरफ करना है। और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ज़्यादा लाइट लग रहा है तो हम इस पर एक बार इस तरीके से ब्रश घुमा सकते हैं ताकि अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए और ज़्यादा लाइट भी ना लगे। ओके, सेम यही टेक्सचर आपको हर लाइन के बीच बीच में देना है। छोटी छोटी लाइन्स है ये बेसिकली।
इस तरीके से हम नीचे का पूरा वाला पार्ट करेंगे। आई होप मैंने जिस तरीके से आपको यहाँ पे टेक्सचर देना बताया है वो आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा टेक्सचर देंगे, उसके बाद हेयर और बैकग्राउंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।